आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वर विज्ञान का यूज़ करके कैसे अपने डे को मैजिकल बना सकते हैं, कैसे आप दिन भर में जो भी काम करें उसमें आपको सक्सेस मिले। स्वर विज्ञान की हेल्प से आप अपने डे को सुबह उठने के बाद से ही मैजिकल बना सकते हैं। आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। साथ ही मैं आपको एक टेक्निक और बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने विशेस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं स्वर विज्ञान की हेल्प से। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि स्वर विज्ञान कितना इजी है आपके विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं हूं पूजा शर्मा और स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर, जहां हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। तो मैं बात कर रही थी स्वर विज्ञान की। आप सब लोगों ने पहले भी वीडियो देखे होंगे मेरे स्वर विज्ञान पर, जहां पर मैंने आपको बताया है कि स्वर विज्ञान की हेल्प से आप कैसे अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड जनरल में लिख के। तो वो वीडियो जरूर देखें, वो वीडियो बहुत अच्छा है और उसकी हेल्प से मैंने भी अपनी विशेस मैनिफेस्ट की है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्वर विज्ञान है ऐसा वैसा कोई साइंस नहीं है, ये ब्रीदिंग साइंस है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ साइंस है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती के पूछने पर उनको ये ज्ञान दिया था। भगवान शिव से जब माता पार्वती ने पूछा कि ये जो इंसान धरती पर रहता है ये इतना दुखी रहता है, क्या भगवान आप इनके दुख जो है दूर नहीं कर सकते? क्या कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप इसको यूज करके ये लोग अपना दुख दर्द दूर कर सकें? भगवान शिव ने कहा कि अगर इनको ये उपाय दे दिया जाए तो ये लोग गलत यूज भी करेंगे। तो माँ ने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस विद्या को आप छुपा दीजिए कहीं पे, ये इस विद्या को गुप्त रखिए ताकि जो वास्तविकता में नीडी हो और जो वास्तविकता में इसके लायक हो उसी को यह ज्ञान मिले। तो भगवान शिव ने डिसाइड किया कि ये जो विज्ञान है वो इसकी मनुष्य की सांसों में ही छुपा दिया जाए ताकि इसे पता भी ना चले कि इसके पास इतनी पावरफुल टेक्निक है, इसके पास इतना पावरफुल टूल है कि ये अपनी सारी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकता है अगर ये इस विद्या को समझ जाए। और ये जीवन भर इस विद्या को नहीं समझ पाएगा तो ये इसी प्रकार से कष्टों में जीता रहेगा। ठीक है, तो ये एक वाक्य था जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो स्वर विज्ञान के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बता देती हूँ, स्वर विज्ञान है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक ना। हमारी दोनों के हमारे जो नथुने हैं, नॉस्ट्रिल है, उनसे हमारे वायु निकलती है, बराबर से निकलती है और एक में से कई बार ऐसा होता है ज्यादा निकलती है और किसी में से कम निकलती है। और एक बीच में 4 मिनट का टाइम ऐसा आता है जब ये नॉस्ट्रिल की वायु बदलती है ना, तब वो दोनों में से बराबर आती है और उसकी लेंथ इतनी ही होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है वो हमारा चंद्र स्वर होता है, और स्वर यानी कि सांस। ठीक है, और जो राइट नॉस्ट्रल होता है वो हमारा सूर्य स्वर होता है, यानी कि सूर्य का जो है इसमें ये गर्म होता है और ये ठंडा होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल ठंडा और राइट नॉस्ट्रल गर्म। तो इन दोनों को सूर्य और चंद्र कहा गया है। हम सब लोग जानते हैं सूर्य गर्म होता है, चंद्र ठंडा होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसको चेक करें, ऐसे अपने दोनों हाथों को फोल्ड करें, यहाँ पर रखें और डीप ब्रीद इन करें और आउट करें। जैसे डीप ब्रीद आउट की तो मेरी इस नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा आ रही है, यहाँ टच हो रही थी मुझे, और इसकी लेंथ इतनी थी। तो इसमें जब इसकी लेंथ के हिसाब से भी इसमें तत्वों को चेक किया जाता है। जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी तत्व, अग्नि, वायु, जल, आकाश वगैरह, तो वो इनमें चेक किया जाता है। ठीक है, जब भी नॉस्ट्रिल से निकली हुई हवा की लेंथ इतनी हो उस वक्त हमें कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना होता। जब हमारी लेंथ छोटी हो उस वक्त नहीं करना होता। जब लेंथ लंबी हो, इतनी हो या फिर इतनी हो तभी मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोटा मोटा स्वर विज्ञान की गहराई में नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत टिपिकल हो जाता है समझना, कई बार लॉजिकल हो जाता है। ठीक है, तो हमको इतना मैनिफेस्ट करने के लिए याद रखना है कि हमारा ये सूर्य स्वर है और ये हमारा चंद्र स्वर है। मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा चंद्र स्वर को यूज किया जाता है और ब्रीद इन करके होल्ड किया जाता है, तब मैनिफेस्टेशन किया जाता है। जिन भी चीजों को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, हमारी लाइफ से निकालना चाहते हैं, उनके लिए हमको ब्रीद इन करके छोड़ना होता है, उसमें मैनिफेस्ट करते हैं। जिन चीजों को निकालना है तो छोड़ते वक्त तो उनको मैनिफेस्ट किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। अब मैं आपको बता रही थी कि आपको कैसे अपने दिन को मैजिकल बनाना है। जैसे ही आप सोकर उठें सुबह, तो सबसे पहले लेटे लेटे ही अपना स्वर चेक करें हैं। इसी तरीके से कौन सा स्वर आपका चल रहा है, कौन सी नॉस्ट्रिल से वायु आ रही है तेज। ठीक है,
तो अगर सपोज कीजिए कि आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से वायु आ रही है, हो सकता है कि आपको ये उल्टा सीधा दिखे मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्योंकि मैं ये वीडियो फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ, तो हो सकता है कि ये आपको अपोजिट दिखे, पर मैं जो बोल रही हूँ उस पर आपको सुनना है और उसी पर विश्वास करना है कि आपकी जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से वायु आए तो आपको उठते ही आपको उठना है अपने लेफ्ट साइड करवट लेकर, जिससे हवा आ रही है उसी साइड की करवट लेकर उसी साइड के हाथ को टच करते हुए सहारा लेते हुए उठ जाना है और उसी साइड घूम जाना है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाना है इस तरीके से, सांस खींचते हुए और सांस को होल्ड करते हुए अपना उसी साइड का हाथ जो नॉस्ट्रिल चल रही है, जैसे मेरा ये काम कर रहा है, टच करते हुए गाल पर सांस भरते हुए बोलना है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई है, और इस तरीके से हाथ यूनिवर्स में छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा आपको 5 बार करना है लगातार। ठीक है, ब्रीथ खींची, गाल टच किया गाल पे और यूनिवर्स में छोड़ दिया और बोला, देन जैसे बोल के खत्म हुआ तब सांस छोड़ी। ठीक है, होल्ड, छोड़ी, होल्ड किया, बोला, छोड़ी, इस तरीके से 5 बार करना है। ठीक है, आपने ये कर लिया। और जिस साइड की बॉडी में नॉस्ट्रिल चल रही है, जैसे ये चल रही थी, तो उसी साइड का पैर उठा के जमीन पर पहली बार रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये हमारी स्त्री मानी जाती है और जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है वो हमारे पुरुष मानी जाती है, और इसकी संख्या लेफ्ट वाली की सम है और राइट वाले की विषम है। यानी कि अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है तो आपको जमीन पर एक बार पैर टच कराना है, देन रख के आप खड़े हो सकते हैं। और अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तो 2 बार ठप ठप करके देन खड़ा होना है और फिर आपको पैर जमीन पे रखना है, फिर आपको यूनिवर्स का धन्यवाद करना है और अपना डे जो भी है शुरू करना है। जो भी चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप अपने डे की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपका डे पूरा दिन रिचार्ज रहेगा। आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे दिन को, आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो स्वर विज्ञान की ये जो हेल्प लेके बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है। आप भी बना सकते हैं, मैं भी ऐसा करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो स्वर विज्ञान का यूज करके अपनी लाइफ को मैजिकल बनाइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।